नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे 5 तत्वों को स्वर विज्ञान के साथ। आप सबके अंदर बसते शिव को मेरा नमन। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। तो अब तक हमने बात कर ली क्या है हमारा स्वर विज्ञान, क्या क्या प्रमुख नाड़ियां हैं, कैसे हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए और नाड़ी परिवर्तन कैसे करना चाहिए। आज हम जानेंगे तत्वों को। जैसे कि आप लोग मेरे लास्ट वीडियोस में, वास्तु की वीडियोस में भी आपने जाना, हमारे 5 प्रमुख तत्व होते हैं: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से ही हम बने हैं, इन 5 तत्वों से ही सृष्टि बनी है। यही 5 तत्व हर चीज के अंदर होते हैं, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा आधार है। तो ये 5 तत्व स्वर विज्ञान में भी बहुत यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? जब हमें चेक करना होता है कि ये काम हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, आप ये पता लगा सकते हैं किसी भी काम की शुरुआत में कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसका रिजल्ट कैसा रहने वाला है। ये सब हमारे तत्व बताते हैं। तो आप लोगों को तत्वों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। कितना अच्छा हो अगर हम कोई काम शुरू करने जा रहे हैं और हमें पहले से पता हो उसका रिजल्ट कि अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो कैसे हम उसको अच्छा करके, शुभ करके काम को शुरुआत कर सकते हैं। कहते हैं ना, शुभ काम शुभ तरीके से काम कर लिया जाए तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो वो शुभ कैसे करके हम काम कर सकते हैं, ये सब हमारे तत्व बताते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आता है अग्नि तत्व। अग्नि, गुस्सा। तो अग्नि तत्व में किया गया काम कभी भी सफल नहीं होता। अग्नि तत्व में जो भी काम होगा वो विफल ही होगा, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, तनाव होता है। जब हम अग्नि तत्व में होते हैं तो हमें गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में किया हुआ कोई भी काम अच्छा नहीं होता, ये तो हमने सुना ही है। तो अग्नि तत्व में किए गए काम, हमें किसी भी काम की शुरुआत अग्नि तत्व में नहीं करनी है। और अगर आपका किसी काम को शुरू करने से पहले अग्नि तत्व आ रहा है, मतलब वो काम आपको नहीं करना चाहिए। इतना सारा तो जान लिया, अब कैसे जाने हम अग्नि तत्व में है या नहीं है। तो जब भी आप अपनी सांस चेक करेंगे, मतलब कौन सी सांस एक्टिव है, जब आप उसको चेक करते हैं और उसकी हवा, ये 4, यहाँ आप हाथ लगाएंगे, मतलब 8 फिंगर तक अगर आपकी सांस आ रही है तो मतलब आप अग्नि तत्व में हैं। अगर 8 फिंगर तक आपको वो सांस महसूस हो रही है और नाक की टिप से आ रही है, आप फील करेंगे कि यहाँ से अब हवा आ रही होगी और सिर्फ 8 उंगली तक आपकी हवा जा रही होगी। ये हाथ यहाँ से लगाया 8 उंगल, ये यहाँ तक आपकी हवा आ रही होगी। इससे ना नीचे जा रही होगी ना ऊपर रुक रही होगी, यहाँ आप फील कर पा रहे होंगे उस हवा को। तो आप जान लेंगे कि आप अग्नि, इस टाइम आपका अग्नि तत्व एक्टिव है। चाहे वो ईड़ा का हो, चाहे वो पिंगला का हो, अग्नि तत्व अच्छा नहीं होता। अग्नि तत्व कब अच्छा होता है? जब हम खाना खा रहे होते हैं, डाइजेशन के लिए, क्योंकि हमारे शरीर की अग्नि ही खाने को पचाती है। अग्नि तत्व में ही खाना खाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन वेट करेंगे कब अग्नि तत्व एक्टिव होगा और हम खाना खाएंगे। इसके लिए एक मंत्र होता है जिससे आप अग्नि को, अपने अग्नि तत्व को एक्टिव कर सकते हैं। वो मंत्र है रम 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 रम। आप इसका 1-1.5 मिनट कंटिन्यूअसली जाप करेंगे। जरूरी नहीं है बोल के करना है, मन मन में भी कर सकते हैं, रम रम रम। और उस टाइम आप खाना खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। कभी कभी खाना खा के लगता है ना बहुत खाना खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो जब आप अपने अग्नि तत्व को एक्टिव कर लेते हैं तो वो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो अग्नि तत्व में आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है। अगर आपने चेक कर लिया है किसी काम को करने से पहले तो वेट कीजिए, अपने तत्वों को चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आगे बताऊंगी। जैसे आपने अग्नि तत्व में आ गए, रम 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 का उच्चारण करके। चलिए एक और तत्व को जान लेते हैं। अब बात करते हैं जल की। जल ही जीवन है, जल ही आधार है। जल बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है हमारी लाइफ का। इसी तरीके से स्वर विज्ञान में भी जल तत्व का बहुत बड़ा योगदान है या बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जल तत्व में किया गया कोई भी काम बहुत शुभ होता है। अगर हम किसी भी काम की शुरुआत जल तत्व के अंतर्गत करते हैं तो वो सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या मैं कहूँ वो सफल ही होता है। तो जल तत्व बहुत प्रधान है इन सारे तत्वों में। कैसे चेक करेंगे जल तत्व है एक्टिव या नहीं है? जब जिस तरीके से हमने ये 8 की, ये 12 और ये 16, जब हम 16 फिंगर तक हमारा सांस आ रहा है तो हम, मतलब हमारी चेस्ट तक, तो हम जल तत्व के अंदर हैं। बहुत भारी सांस होगा, जैसे अब आप मेरा देखेंगे मैं जल तत्व के अंदर हूँ। तो जल तत्व का
अगर हम किसी काम को कर रहे होते हैं या किसी काम की शुरुआत करते हैं जल तत्व के अंदर तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब जल तत्व के अंदर नहीं है पर आपको किसी काम की शुरुआत करनी है तो कैसे करेंगे? वम 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 वम, इसका उच्चारण कीजिए। 1 से 1.5 मिनट आप जल तत्व आपका सक्रिय हो जाएगा और आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो अग्नि में कोई काम की शुरुआत नहीं करनी है। अग्नि सिर्फ जब हम खाना खा रहे हैं या हमें कहीं किसी से लड़ने जाना है, वही हिम्मत नहीं आ रही है लड़ने की, किस तरीके से लड़ने जाए, लड़ना भी जरूरी है तो आप अग्नि तत्व को सक्रिय करके जाइए। पर ये घर में मत यूज कीजिएगा कि चलिए आज हस्बैंड से लड़ते हैं या वाइफ से लड़ते हैं तो चल बेटा आज करती हूँ अग्नि तत्व एक्टिव और फिर लड़ती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर अग्नि तत्व एक्टिव है तो वेट कीजिए थोड़ी देर, ज़्यादा देर एक्टिव नहीं रहता है, और चेंज करने की कोशिश कीजिए, शांत होने की कोशिश कीजिए, पानी पीजिए, अपने को ठंडा कीजिए और फिर आगे काम कीजिए। पर अग्नि तत्व में लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप गुस्से में हो और चेक कर पाए, अगर वैसे तो गुस्से में कोई होश नहीं होता, पर चेक कर पाए तो आप चेक करेंगे कि आप अग्नि तत्व में ही होंगे। और जल तत्व जब आप बहुत इमोशनल फील कर रहे होते हैं तब आप जल तत्व के अंदर होते हैं, और जल तत्व में किया गया कोई भी काम बहुत शुभ होता है। तो आज हमने जाना 2 तत्वों के बारे में, अग्नि तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व में डाइजेशन खाना खाते वक्त बहुत अच्छा होता है, और जल तत्व किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए, दवाई लेने के लिए, अगर कोई किसी की दवाइयाँ चल रही हैं और वो जल तत्व के अंदर दवाइयाँ लेता है तो वो शरीर को लगती हैं। किसी काम की शुरुआत करनी है, कोई घर लेना है नया, या कोई शुभ काम के लिए जा रहे हैं, कुछ ढूंढने जा रहे हैं नया मकान, या नए मकान का इनॉग्रेशन करना है, नींव रखनी है, तो आप जल तत्व के अंदर रखिए, बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत फलदायी रहती है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों तत्व समझ आए होंगे। कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। बाकी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी परेशानी हो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, जितनी जल्दी हो सके उसका सोल्यूशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी।